साल पहले की बात है जब मुझे स्ट्रोक हुआ था। शहरोज उन दिनों लंदन में हुआ करता था, अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहा था, और जिस दिन यह हादसा हुआ वहाँ इस्लामाबाद में थे। उनकी एक मीटिंग थी। नॉर्मली सुबह जाके शाम को आ जाते थे। तो मेरे घर का स्टाफ मुझे लेके हॉस्पिटल भागे। वहाब को इत्तला की, लेकिन उन दिनों वेदर कंडीशंस ऐसी थीं कि धुंध के बायस 2 दिन तक वहाब कोई फ्लाइट नहीं ले सके वापसी की। जब तक वो वापस पहुंचे मेरे डॉक्टर मेरी टांगें बचाने में नाकाम हो चुके थे। शहरोज को हमने कुछ भी नहीं बताया। शहरोज के इम्तिहान होने वाले थे उन दिनों, लास्ट सेमेस्टर था। मुझे पता था जैसे ही उसे पता चलेगा वो सब कुछ छोड़ के फौरन वापस पहुंच जाएगा, और ये भी पता था कि वो यहाँ के कुछ भी नहीं कर सकेगा। पहले बड़ी मुश्किल से भेजा था उसे पढ़ने के लिए। आज से नहीं, हमेशा से ही मुझसे कुछ ज्यादा ही मोहब्बत करता है। मेरे बारे में बहुत पॉसेसिव है, परेशान रहता है। हमने जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए भेजा था, किसी सूरत जाने को तैयार नहीं था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद भी कई दिन तक मैं नॉर्मल बात करती रही शहरोज से कि उसे कुछ पता ना चले, उसका ध्यान अपनी स्टडीज पे से ना हटे। पहले ही वहाब ने उसकी बहुत मुखालफत के बावजूद तकरीबन जबरदस्ती उसे पढ़ने के लिए भेजा था, क्योंकि वहाब के नजदीक उसका करियर बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाब भी बहुत डर गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। एक दिन अचानक उसने हमें सरप्राइज दिया। इम्तिहान खत्म करते ही वापस आ गया और मुझे इस हाल में देखा। आप सोच सकती हैं उसके दिल पे क्या गुजरी होगी। उसने मेरी इस हालत का सारा का सारा जिम्मा अपने बाप के सर डाल दिया। देखा जाए तो ये एक आम सी बात थी। हजारों लोगों के साथ इस तरह के हादसात होते हैं, वो माजूर हो जाते हैं, लेकिन शायद जान से ज्यादा अजीज इंसान को मुश्किल में देखना इंसानों के बस की बात नहीं है। बस वो दिन है और आज का दिन है। शायद उसने कभी माफ नहीं किया वहाब को। आप ये बिल्कुल मत समझिए कि शहरोज के गुस्से की या उसकी परेशानी की या उसकी आउटबर्स्ट्स में किसी तरह से आपका कोई कसूर है। सिर्फ वहाब के साथ नाराजगी है जिसकी वजह से वो हर किसी पर गुस्सा निकालता। अब मुझे समझ में आया, अब बात साफ हुई है। अच्छा कि आपने सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो ये समझ रही थी कि इस निकाह की वजह से वो इस तरह रिएक्ट कर रहा है। गिल्ट फील हो रहा था कि हमारी वजह से आपके घर में इतनी टेंशन पैदा हो गई है। 10 साल मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि मैं शहरोज के दिल से वहाब के लिए नफरत को निकाल सकूं। एक माँ तो कोई होती है बाप और बेटी के दरमियान। सोचें जरा, मैं
मैंने खुद ये पुल तोड़ा है। 10 साल हो गए। शहरोज ने आज तक बाप को डैड नहीं कहा। अकल नाम की चीज होती साहबजादे में तब ना, जब बंदे के सर में दिमाग की जगह गुरूर की धुन भरी हो तो नजर आना वैसे ही बंद हो जाता है। If you want to watch more and get updated, so follow AIY Digital's YouTube page.